मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे कारतूस पाठ के क्वेश्चन आंसर के बारे में, जिसके लेखक है हबीब तनवीर। इसमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? इसका आंसर होगा, कर्नल कॉलिंस का खेमा जंगल में वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? इसका आंसर होगा, वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि वे लोग लंबे समय से जंगल में डेरा डाले हुए थे, पर वजीर अली उनकी पकड़ में ही नहीं आ रहा था। अगला क्वेश्चन है, कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? इसका आंसर होगा, कर्नल ने लेफ्टिनेंट को सवार पर नजर रखने के लिए इसलिए कहा ताकि वह यह देख सके कि सवार किस दिशा की तरफ जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी मुश्किल है? इसका आंसर होगा, सवार ने कहा कि वजीर अली बहुत ही जाबाज सिपाही है, वह जानता था कि उसे पकड़ना अत्यंत कठिन है, इसलिए उसने ऐसा कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? इसका आंसर होगा, वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद इसलिए आ जाती थी क्योंकि जिस प्रकार वजीर अली ने घाघरा के जंगलों में अपनी चतुराई व साहस से कर्नल कॉलिंस तथा उसके सैनिकों की नाक में दम कर दिया था और उनसे गिरफ्तार नहीं हो सका था, उसी प्रकार इंग्लैंड में रॉबिन हुड ने सत्ताधारी सैनिकों को नाकों चने चबवा दिए थे किंतु उनके हाथ नहीं लगा था। अगला क्वेश्चन है, सआदत अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? इसका आंसर होगा, सआदत अली अवध के नवाब आसिफउद्दौला का छोटा भाई था। उसे आशा थी कि नवाब के घर कोई संतान तो होगी नहीं, इसलिए वह अवध का वजीर अली का जन्म हुआ तो सआदत अली को अपना भविष्य डूबता सा नजर आया। उसने वजीर अली को अपनी मौत के समान समझा और वह उसका दुश्मन बन गया क्योंकि अवध को वजीर अली के रूप में उत्तराधिकारी मिल गया था। अगला क्वेश्चन है, सआदत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? इसका आंसर होगा, सआदत अली अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अवध के नवाब का भाई तथा किसी भी कीमत पर वजीर अली को गद्दी से हटाकर अवध का नवाब बनना चाहता था। उसकी इस महत्वाकांक्षा को परखकर कर्नल ने उसे अवध का नवाब बनाया। इसके बदले सआदत अली ने कंपनी को आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए दे दिए। इससे कंपनी को लाभ यह हुआ कि उसका विरोधी वजीर अली गद्दी से उतर गया और सआदत अली के तख्त पर बैठने से अवध पर कंपनी का अधिकार लगभग निश्चित हो गया। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? इसका आंसर होगा, कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली जानिसारों सहित आजमगढ़ की तरफ भाग गया। आजमगढ़ के शासक ने उसे अपनी हिफाजत में घाघरा पहुंचा दिया। इसके बाद उसका कारवां अंग्रेजों से बचने के लिए कई सालों तक जंगल में भटकता रहा, जहां उसने साहस व चतुराई से अपनी हिफाजत की। अगला क्वेश्चन है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? इसका आंसर होगा, सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का इसलिए रह गया क्योंकि जिस वजीर अली को पकड़ने के लिए वह जंगल में लाव लश्कर के साथ लंबे समय से डेरा डाले हुए था, वही वजीर अली ऐसा वेश बदल कर आया कि कर्नल को उसके किसी भी हाव भाव से पता ही नहीं चला कि वह वजीर अली है। इसके अतिरिक्त उसने बड़ी ही होशियारी से अपना परिचय देकर कर्नल से कारतूस लेकर उसकी जान भी बचा दी और देखते ही देखते घोड़े पर सवार होकर चला गया। कर्नल केवल घोड़े की टापों का शोर ही सुनता रह गया। अगले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट को ऐसा क्यों लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है? इसका आंसर होगा, देश में अलग अलग अनेक स्थानों पर राजा एवं नवाब कंपनी का विरोध कर रहे थे। जब लेफ्टिनेंट ने देखा कि वजीर अली, टीपू सुल्तान तथा बंगाल के नवाब शमसुद्दौला ने बाहरी देशों जैसे अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे दी है, तो उसे ऐसा लगा कि कंपनी के खिलाफ सारे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है, अर्थात हिंदुस्तान में चारों ओर से कंपनी के खिलाफ युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई है। अगला क्वेश्चन है, वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? इसका आंसर होगा, वजीर अली को उसके पद से हटाकर बनारस भेज दिया गया और 3 लाख रुपए वार्षिक वजीफा देना तय कर दिया गया। कुछ महीने बाद ही गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। इस पर वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों बुला रहा है। वकील ने उसकी शिकायत की परवाह तक नहीं की, उल्टा उसे ही बुरा भला सुना दिया। अंग्रेजों के लिए वजीर अली के दिल में वैसे भी नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए उसने खंजर से वकील का काम तमाम कर दिया। अगला क्वेश्चन है, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? इसका आंसर होगा, सवार वास्तव में स्वयं वजीर अली ही था। वह एक जाबाज सिपाही था, इसलिए वह अपनी वीरता और हिम्मत का परिचय देते हुए अपनी जाबाजी और सूझबूझ से कर्नल के खेमे में गया
उसने अकेले में कर्नल से मुलाकात की। कर्नल को लगा कि वह सवार वजीर अली को पकड़ने में उसकी मदद करेगा, इसलिए उसने उसे कारतूस दे दिए। अगला क्वेश्चन है, वजीर अली एक जाबाज सिपाही था, कैसे? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर होगा, वास्तव में वजीर अली एक जाबाज सिपाही था। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना। वजीर अली का अपने शत्रु के खेमे में पहुंचकर उसे दो दो हाथ करने की चुनौती देना एवं वकील की अपमानजनक बातों पर उसकी हत्या कर देना तथा देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से भी नहीं डरना जैसी बातें उसकी जाबाजी की परिचायक है। अगले क्वेश्चन के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, मुट्ठी भर आदमी और ये दमखम। इसका आंसर होगा, इसका आशय यह है कि वजीर अली के पास मुट्ठी भर आदमी थे, अर्थात बहुत कम आदमियों का साथ था, फिर इतनी शक्ति और दृढ़ता का परिचय देना कमाल की बात थी। सालों से जंगल में रहने पर भी स्वयं कर्नल, उसकी विशाल सेना जो युद्ध सामग्री से लैस थी, मिलकर भी उसे पकड़ नहीं पाए थे, उसकी अदम्य शक्ति और दृढ़ता को जीत नहीं पाए थे। वह हर काम इतनी सावधानी तथा होशियारी से करता था कि मुट्ठी भर आदमियों ने ही कर्नल की इतनी बड़ी सेना की नाक दम कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा है हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। इसका आंसर होगा, इसका आशय यह है कि गर्द यानी धूल तो ऐसे उड़ रही थी मानो कोई काफिला आ रहा हो, अर्थात वजीर अली अकेला भी चलता था तो उसके अदम्य साहस और विवेकपूर्ण ढंग से चलना ऐसे लगता था कि वह सेना सहित चला आ रहा हो। वजीर अली जब अपनी योजनाएं बनाता था तो इतनी सूझबूझ से बनाता था कि शत्रु को इसकी भनक भी नहीं पड़ती थी। अपने जोश एवं साहस के कारण ही वह अकेला घुड़सवार काफिले की तरह दिखाई दे रहा था। तो ये था इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप भी आपको किसी सवाल के जवाब को लेकर कोई डाउट हो या किसी भी बात को लेकर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।